भी जाए तो क्या करें? बोले जीवन में किसी महापुरुष के पैर पकड़, किसी संत के, किसी साधु के, किसी महापुरुष के, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ के अगर हम पैर पकड़ लेते हैं तो जो अभी तक हमने जो गलत किया है वो महापुरुष अपने वचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा आप में ऐसी ऊर्जा भर देगा कि जो गलत हो गया है वो संभलने का मौका मिल जाएगा और हमारी जिंदगी सुधरेगी। और यही हुआ। जयंत ने काम तो बहुत गंदा किया था, भारत राष्ट्र की उस सीता के ऊपर कुदृष्टि डाली थी, किसी ने बैठने का कोई अधिकार नहीं दिया, यहाँ तक उसके पिता ने भगा दिया, न तो ब्रह्मा ने अपने पास ठहराया, न तो भोले बाबा ने ठहराया। अंत में कोई एक व्यक्ति मिला जिसने कहा बेटा जयंत चिंता न करो, गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब सुधर जाओ तो ये गलती माफ हो जाएगी। देखना बेटा चाहे जितना लड़ दे माँ बाप से, लेकिन अगर वो अंत में आ जाए और कह दे कि हम नशे में थे, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, तो लाख पिता को गाली मिली थी, लाख पिता के ऊपर उसने लपड़ झपड़ किया था, लेकिन फिर भी वो पिता भूल जाएगा सब और उसे अपने बच्चे को हृदय से लगा। तो वही हुआ। कौन मिला? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित शंका, लग गया कोमल चित शंका, लाग गया कोमल चित शंका, लग गया कोमल चित शंका। लाग दया। नारद जी ने देखा कि जयंत बड़ा विकल है, विह्वल है, बड़ा परेशान है, तो दया लगाई। यही स्वभाव है संत का, ये स्वभाव माँ बाप का भी होता है। लाख गलती करे बच्चा लेकिन फिर भी दया आ ही जाती है। कई बार हमने देखा है अच्छे बच्चे की चिंता, अच्छा प्रशांत ले लो, क्या ले आई हमारे बैग में स्पेशल राजन भैया ने भेजा हमारे। अरे वाह, हम तो जाने स्पेशल है। खूब भक्तों की कृपा बढ़े भगवान की सभी भक्तों पर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं आपको बताऊं दया लग ही आती है। और आज भी एक चीज और देखना, यहाँ जितने लोग बैठो ध्यान से इस बात को समझना, माँ बाप अपने कभी भी अच्छे संतान के लिए इतने चिंतित नहीं होते। देखना बच्चा अच्छा व्यापार कर रहा, बढ़िया नौकरी कर रहा है, घर द्वार मकान व्यवस्थित किए हैं, बढ़िया अच्छे आचरण है, उसके माँ बाप को उसकी कोई चिंता नहीं रहती। और अगर सच्चाई जानी जाए, माँ बाप से अगर पूछा जाए आपको किसकी चिंता है, तो वो यही कहेंगे गुरुजी और तो सब बढ़िया, महाराज जी सब बढ़िया है, हमें और बड़े वाले की कोई चिंता नहीं, छोटे वाले की ज्यादा चिंता। क्यों? बोले ये बहुत परेशान किए रहता है, सब गलत काम करता है। देख लेना हमेशा माँ बाप को चिंता उसकी रहेगी जो बिगड़ा हुआ बेटा है, जो बिगड़ी हुई संतान है। दिन रात कोई पूजा पाठ भजन करेंगे भी तो यही मनाएंगे कि हे भगवान और तो सब बढ़िया है, लेकिन एक छुटंगवा का सुधार दो, बस इतने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार जयंत जब जा रहा था तो नारद जी ने उसको विकल देखा, बड़ा परेशान देखा, कहा रुक जाओ बेटा, क्यों चिंतित हो? तो बिगड़े हुए संतान के लिए माँ बाप भी चिंता कर रहे हैं। नारद ने कहा चिंता न करो, तुमसे अपराध हुआ? बोले हाँ महाराज। तो वहीं चले जाओ, जिनका अपराध हुआ है उन्हीं की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी गलती माफ कर। सोचो
ऐसो को दयालु जग माही। ये दयालुता, ये कृपालुता केवल भगवान में ही है कि कोई गलत भी कर दे एक बार भगवान के लिए, लेकिन भगवान उसे क्षमा। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित पितु और माता। जयंत को जिस समय नारद ने देखा तो नारद ने ये शिक्षा दी, माने आज भी अगर हम बिगड़ जाएं किसी भी अवस्था व्यवस्था में तो कुछ न करें, किसी साधु की किसी महापुरुष का संग कर ले, वो आपको सुधार देगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सुंदर बातों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा आपको सुधार देगा, इस 100% सत्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने भी बताया था ना, कई बार हमारी कथा भी कई जगह करने गए तो बहुत से लोगों में बदलाव हुआ, हमने कहा कथा कहना सफल हो गया। वही हुआ, नारद जी ने समझाया, जाओ बेटा जयंत चिंता न करो, तुमसे अपराध हो गया है, जाकर के भगवान के चरणों में गिर जाना, कह देना प्रभु हमसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अब कभी जीवन में ऐसा अपराध नहीं करेंगे, तो देख लेना भगवान तुम्हारे इन अपराधों को क्षमा कर देगा। तब नारद जी महाराज के कहने पर जयंत वापस जाता है, और किसके पास? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, उन भगवान के पास गया। सुनि कृपाल, जयंत जब गया ना तो चरणों में गिर गया जाकर के भगवान के, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। जो चरणों में गिरा, ये मैंने भी बात कही थी, सुबह का भूला शाम को लौटावे। लाख अपराध हो जाए बच्चे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसे क्षमा नहीं करेंगे। अगर वो अपनी गलती की भूल मान ले, वो गलती अपनी मान ले, प्रायश्चित कर ले, तो चाहे कैसा माँ बाप हो लेकिन उसे एक बार क्षमा कर ही देगा। भगवान ने भी यही किया। अतियारत सुनि कृपाल बानी, ऐसी जयंत की जब वाणी सुनी, चरणों में गिरा पड़ा है, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। अरे हम भी आपके बालक हैं। अरे बच्चे को उसके पिता, उसके बाबा गोद में लिए होते हैं। बच्चा अगर मूत्र कर दे, माने टॉयलेट कर दे, तो क्या वो पिता, वो बाबा क्या अपना क्या सर काट देता है? नहीं, वो तो कहता चलो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, प्रसाद दे दो मास्टर साहब। वो तो यही समझ करके भूल माफ कर देते हैं कि चलो छोटा सा बच्चा है, तो हम भी आपके छोटे से बच्चे हैं। प्रभु छोटा बच्चा कोई अपराध भी कर दे तो माँ बाप उसे उस अपराध को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। चरणों में गिर गया तो भगवान ने भी कहा ठीक है। भगवान भी बड़े दयालु हैं, कोई कितने भी अपराध कर ले, अंत में भगवान के सामने चला जाए तो रामायण क्या कहती है? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप अपराध संताप जो भी हैं, अगर भगवान के सामने हम चले जाएं, आर्त भाव लेकर के प्रणाम करने और कह दे प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं करेंगे, यही प्रायश्चित है। अच्छा ये बताओ, ये जो राजकीय व्यवस्था है, ये जो शासन प्रशासन बना है, ये काहे के लिए बना है? प्रायश्चित के लिए। कोई गलत करता है उसे दंड दिया जाता है, पकड़ा जाता है, फिर हो सकता है थाने में पटे भी चले और जेल में जाओगे, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। माने वहाँ कोई सोफा वाली व्यवस्था तो है नहीं, कुछ न कुछ वहाँ आपसे कराया ही जाएगा, काम लिया जाएगा। क्यों? कहा जाता है अगर तुमने गलत किया है, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन सुधार का मौका दिया जा रहा है, अब सुधर जाओ। अब अपराधी
अगर सुधार कर ले तो कई बार हमने देखा है, और हमारे ऐसे मिलने वाले हम बताएंगे नहीं, हमारे तो हर तरीके के लोग हैं। एक अपने नजदीक के ही हैं, उनको उम्र कैद थी, लेकिन वहां जेल में जाकर के उन्होंने इतना अच्छा आचरण किया कैदियों के प्रति, पुलिस वालों के प्रति, जेलर के प्रति, इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा कि उनकी उम्र कैद की जो सजा थी वो राष्ट्रपति ने माफ कर दी। केवल 20 वर्ष वो जेल में रहे, माने 10 साल दिन और 10 साल रात जेल में दोनों जोड़े जाते हैं। माने 10 साल बाद वो छूट के आ गए केवल अपने आचरण के कारण। और 302 के मुकदमे में गए थे, सीधे मर्डर किया था उन्होंने, छूट आ गया। क्या है, अगर व्यक्ति का आज भी प्रायश्चित कर ले कि जो गलती हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कि समाज उसे नकार दे, समाज उसे स्वीकार करेगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब ये मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग ऐसे अपने बच्चों को त्याग देते हैं कि बहुत गलत कर रहा है, इसे हम छोड़े दे रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सुधार हो जाए तो आप भी सुधर जाएंगे। अगर बच्चे में हो जाए और ना हो तो फिर बिल्कुल सठे साठे हम समाज में। भगवान ने कहा ठीक है जयंत, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखो मेरा जो बाण चला है ये अपना असर करेगा जरूर। जयंत बोला तो क्या प्राण ले लेगा? भगवान बोले नहीं, हमने माफ कर दिया ना, तो तुम्हारे प्राण तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि तुमने सीता पर गलत दृष्टि डाली थी। भाव यही तो था, गलत दृष्टि, आचरण पर तुमने गलत प्रहार किया तो तुम्हारी दृष्टि में दोष था, इसलिए तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंख जरूर फूटेगी। तो लिखा है सुनी कृपाल आरती अति बानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान महादेव कहते पार्वती, भगवान श्री राम ने उस वाणी को सुंदर मान करके माने जयंत की भूल को सुधारा और एक आंख फोड़ दी, माने दंड फिर भी दिया। देखो ये चाहिए कि ऐसा नहीं बच्चे सुधर के आ गए तो माँ बाप बिल्कुल कुछ ना कुछ उनके प्रति रखो, नहीं नहीं, पता नहीं कब पलट जाए। तो भगवान ने इस जयंत की एक आंख फोड़ दी। तो देख लेना आज भी कौवा प्रजाति माने पक्षियों में जो कौवा होता है वो जन्मजात ही एक आंख से अंधा होता है। आंखें तो दोनों होती, लेकिन दिखाई उसको केवल एक आंख से ही पड़ता है, क्योंकि भगवान ने एक आंख फोड़ दी। जयंत को दंड भी मिला, कुदृष्टि डाली थी तो दंड भी जरूरी है और क्षमा भी जरूरी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जयंत चरणों में गिर गया, कहने लगा प्रभु अरे दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। हरि बोल।
सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। पत्नी कहती है पति से तू मेरा है, पति कहता पत्नी से तू मेरी है, बच्चे कहते तू मेरा है, और पड़ोसी कहता तू मेरा, रिश्तेदार कहते तू मेरा है। लेकिन हम है किसके, ये पता है आपको? सब मेरा मेरा कह रहे हैं। कब तक? जब तक आंखें खुली हैं, और जिस दिन आंखें बंद तो यही जो मेरा मेरा कहने वाले हैं ना, यही कहेंगे जल्दी उठाओ इन्हें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, महकने लगेंगे। हाँ, जिनको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं, हमारे आंखें बंद होने के बाद, मरने के बाद वही लोग कहते हैं जल्दी उठाओ। हाँ, और जिनको मेरा समझ रहे हो ना, कहाँ तक साथ निभाते हैं? बात आपको बताऊं, ये बेटा साथ निभाता है अग्निदान तक, अग्नि दे देगा बस, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। 13 दिन का टाइम नहीं है, अपने व्यापार करेंगे, लास्ट दिन तिरही थोड़ा दिखा देंगे समाज को, पनीर वनीर बनवा देंगे कि देख लो हम तिरही कर रहे हैं। अरे ये बने न बने, अगर 13 दिन लोटा नहीं थामा गया तो उस जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती विधिवत। हाँ, ये तो आज लोग दिखावा करते हैं, जो शास्त्रीय नियम है उसे नहीं करते। तो और किनको अपना कहने, पति को पत्नी को, बच्चों को तो काम वहां तक हो गया, पत्नी रो लेती दरवाजे तक। हमने देखा है एक सज्जन मरे धरे, पत्नी खूब छाती कूटे, हाय दैया चले गए हो, चले गए हो, चले गए हो। अब कैसे जीवे तुम्हारे वगैरह ना। और जैसे लोगों ने अर्थी उठाई तो पीछे पीछे दौड़ पड़ी, हमाऊ कर लई चलाओ, अकेले न जाओ। तो और जो रिश्तेदारी नहीं होती माताएं, वो पकड़ लिए, बोले ज्यादा न रोओ, न तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाइए, चलो घोल पियो। अले उन्हें वे वहां चले गए उधर, और उन्हें घोल पियाओ जा रहे हो, चाय पियाई जा रही, उनको देख लो। 2 दिन बाद वे ज्यों के त्यों, पतियों के यही हालात है। 1-2 दिन तो आंसू निकले, फिर अपनी व्यवस्था में लग गए। क्या मतलब है? इसीलिए कवि कहता है, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। पर मैं किसका हूँ जो ये झगड़ा, मैं किसका हूँ जो ये झगड़ा, मिटा दो के तो क्या हो। मैं नामी पाप की गर हूँ, तो नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की दर हूँ, नामी पाप हर तुम हो। अगर मैं पापी हूँ तो पाप हर आपको कहा जाता है। मैं नामी पाप की गर हूँ, तो नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की भगवन, तो नामी पाप हर तुम हो। और जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की, बचा लो ये तो क्या होगा। जो लज्जा
दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान। इस प्रकार से जयंत का भी कल्याण भगवान ने किया है। एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख खोल दी गई। आगे के पवित्र प्रसंग में भगवान चित्रकूट छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो चित्रकूट में ही थोड़ी दूर चलने पर, माने जहां भगवान रहते थे पर्णकुटी से आगे बढ़ने पर अत्रि और अनसुईया का आश्रम मिला। अत्रि के आश्रम पगधारो। भगवान ने अत्रि के आश्रम में जाकर के जिस समय पहुंचे तो मैया अनसुईया ने सीता मैया को नारी धर्म की बड़ी अच्छी दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया और कहा सीता नारी के जीवन में पति के प्रति कितना बड़ा समर्पण होता है, वो सारी बातें बताई। अत्रि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। राम, सीता और पीछे लक्ष्मण जी आगे बढ़ते चले गए, सीधे पंचवटी में पहुंचे। ये आज भी जगह है, महाराष्ट्र के नासिक में ये जगह पड़ती है पंचवटी, जहां भगवान ने एक सुंदर कुटिया बनाई और वहां निवास करने लगे। रास्ते में जब जा रहे थे तो महात्माओं के बहुत बड़े आश्रम मिले, वहां भी प्रणाम किया तो कुछ महात्माओं ने कहा राम तुम्हारा अवतार हो गया है, एक काम करो, ये बड़े बड़े जो तुम अस्थियों के ढेर देख रहे हो ना, हड्डियों के ढेर लगे, बोले हाँ ये किसके हैं। राम जी ने पूछा तो महात्माओं ने बताया इस जंगल में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, अब वो राक्षस इन महात्माओं को, महापुरुषों को खा जाते हैं और हड्डियां यही फेंक देते हैं। ये अस्थियां जो हैं कोई साधारण नहीं है, ये संत महापुरुषों की अस्थियां हैं, उनकी अस्थियां हैं। तो भगवान राम जी ने दोनों हाथों को उठा करके एक प्रतिज्ञा कर ली, और वो कौन सी प्रतिज्ञा थी। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दी। निश्चरहीन करो मही, राम जी ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा, हीन कर दूंगा, निशाचर नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पनकी। पवन तुम ले लो, पूछ लो, हमें बता देना बात। बोले भक्त और भगवान की। निश्चरहीन करो मैं, भगवान श्री राम जी ने निशाचरों का वध करने का संकल्प ले लिया। प्रसाद दे दो, प्रसाद दो, हटाओ जल्दी। बीच में कथा के बीच में और जाओ भैया जाओ, भूल जाएगा सबका बाद में। परंपरा गांव के ऐसे लोगों ने डाल दी थी, काका 5 रुपया दो तो बोलिए जरूर 5 बार है ना। लेकिन हमें बड़ा व्यवधान लगता है कि कथा के बीच में नाम आम न बोला जाए ना। चलो कोई बात नहीं। बोले गणेश भगवान की जय। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली राम जी ने कि मैं पृथ्वी से राक्षसों का वध करूंगा और सकल मुनिन के आश्रमण जाए जाए सुख दीन। महात्माओं के आश्रमों में गए, उनको सुख दिया, आनंद दिया और भगवान पंचवटी में महाराष्ट्र के नासिक में निवास करने लगे। भाई बहन, यहीं पर
एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसके कारण इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ। और वो घटना कौन सी घटी? सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण की बहन है सूर्पनखा, हमारी बहन जी। ऐसी बहन कौन? सूर्पनखा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख मुकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा। देख विकल भई युगल कुमारा। सूर्पनखा रावण के बहनी, रावण की बहन जी सूर्पनखा। धन्य है ऐसी जिज्जी कौनों की न हो, जो भैया का मरवा डाल होगा। सूर्पनखा के चक्कर में तो सब हुआ है। अब देखना आप लोग कहानी सुन लो कथा। सूर्पनखा पंचवटी में गई और राम जी को देखा, विकल हो गई और क्या सोचने लगी मन ही मन। रुचिर रूप धरी, पहले तो मन ही मन सोचा, राम जी को देखा और आगे की एक अर्धाली कहती ना, जब ये सूर्पनखा गई तो राम जी के उस स्वरूप को देख करके खुद सुंदर सजी और राम जी के पास गई और कहा, ऐ राघव राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। वो सूर्पनखा कहने लगी, न तुम्हारे समान पुरुष है और न हमारे समान कोई नारी है, ये ब्रह्मा जी ने बड़ा संयोग बनाया है। अच्छा, किसी ने कहा ये सूर्पनखा झूठ बोल रही है? बोले नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही। ये सूर्पनखा जो है ना, इसने भी एक प्रतिज्ञा की है। ध्यान देना, इसकी बात गलत मैं नहीं ठहराऊंगा, सही किए दे रहा हूं। सूर्पनखा ने भी एक प्रतिज्ञा की है और राम जी ने भी एक प्रतिज्ञा की है, और दोनों लोगों की प्रतिज्ञा भी एक है। इसलिए कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। क्यों? बोले सूर्पनखा का जो पति था विद्युत जिह्वा, ध्यान से सुनना, विद्युत जिह्वा जो सूर्पनखा का पति था वो बड़ा ताकतवर था। इतना ताकतवर था कि उसने एक बार रावण को बहुत मारा और रावण को लगता था हमारे जितना कोई बलवान है नहीं। तो कोई भी व्यक्ति हो अपने सामने किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो रावण की जब पिटाई विद्युत जिह्वा ने की तो इसने सोचा ये तो बहुत ताकतवर आदमी है, हमको बहुत मार रहा है, क्या करें? तो विद्युत जिह्वा के चरणों में गिर गया। तो जो स्वार्थी लोग होते हैं अपना काम बनाने के लिए पैर छू डालते, जैसे अभी नहीं 2025 या 26 में चुनाव है, देखो चाची, ओ चाची का पाय पकड़ ले, का गिरा दे चाची का, लेकिन चाची ध्यान दे। ये स्वार्थी लोग होते हैं, बार बार पाए छुएंगे, देरी के धूल नहीं डालेंगे और फिर 5 साल चाची ढूंढे कहाँ है प्रधान जी, बोलो राधे राधे। ये स्वार्थी लोग होते कुछ लोग। तो ये जो विद्युत जिह्वा ने रावण की जब पिटाई की तो रावण बड़ा स्वार्थी था। रावण विद्युत जिह्वा के चरणों में गिर गया, बोले भैया हमें मारो नहीं, हमसे रिश्तेदारी कर लो। क्या करोगे? तो बोली हमारी बहन जी हैं सूर्पनखा, उनसे शादी कर लो, हमारे बहनों ही बन जाओ। रावण ने सोचा अगर ये हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो हमसे लड़ेंगे नहीं, और हम जिससे लड़ेंगे तो ये हमारे जीजा बन जाएंगे। जीजा अगर कोई कह दे तो फिर पूछो मत। सही बता रहे हैं, जब कोई जीजा कहता है चाचा जी तो अंदर से इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती कि पूछो।
तो रावण ने सोचा अगर जीजा बना लेंगे तो कहीं मान लो झगड़ा हो गया, हम भी ताकतवर और हमारे बहनोई ये विद्युत जीवा जो हमें पीट चुके हैं, हमारे चलने से धरती कांपती, लेकिन वो रावण विद्युत जीवा से हार गया। तो सोचा अगर इनको बहनोई बना लेंगे और कोई समस्या होगी तो तुरंत कहेंगे जीजा जी आ जाओ, मोहल्ले में थोड़ा देखना है, तो जीजा जी तुरंत आएंगे। तो जीजा साले मिल के फिर और जीजा जी अगर कोई कह दे तो जीजा दीजिए चाहे जो कुल ले ले। हाँ, हमने देखा है आज भी भाई भाई की बात नहीं मानता है। भाई कहते रहे भैया हम बीमार हैं, चलो तेरा गौर साहब के दिखा दो, नहीं सुनेंगे। और साले साहब रात में 12 बजे फोन कर दे, हेलो जीजा। जीजा सोबत हते उठ के बैठे, कहा बात? बोले जीजा बहुत परेशान, चिंता न करो वहीं ले आ रहे गाड़ी, चलो तुम्हें कानपुर दिखाते। हाँ, बहन जी कहती रहे हम बीमार हैं, लेकिन भैया ध्यान नहीं देंगे। और साली साहब रात में 12 बजे कहे हेलो जीजा। जीजा रात में जानो न दिन देखे न रात पहुंच गए। एक बार तो हमने सोचा ये जो शब्द है जीजा ये कहां से आया, और शब्द बहुत बढ़िया है। तो आपको बताओ मजे की बात है, आप लोग प्रसन्न हो जाओगे। एक बार एक सज्जन मर गए, ध्यान से सुनना, मर गए। उनकी अर्थी बांधी जा रही थी, कलावा से बांध से कस कस के बांधा जा रहा था। सुबह 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे उनकी अर्थी बांधी जा रही थी। सारे रिश्तेदार आ गए थे, सब रो रहे थे, हाय मौसिया, हाय चाचा, हाय भैया, जिनके जो रिश्ते थे सब रो रहे थे। लेकिन उनकी सारी रहती थी दिल्ली में, वो हो गई थोड़ा लेट, ट्रेन लेट आ पाई। तो वो तब पहुंची जब जीजा जी की अर्थी बांधी जा रही थी। लोग कस के बांध रहे थे कि मुर्दा छूटे नहीं, है ना। और सारी दूर से चली आ रही थी। और होता है जब रिश्तेदार आते घर में कोई मर जाए तो टेम्पो स्टैंड से उतरेंगे, कहो 2 समोसा खा ले, चाय पी ले कि चलो चलो, पता नहीं मिले कि न मिले। और जैसे द्वारे पहुंचेंगी तो बड़ा ड्रामा दिखा कर रोएंगी, ऐसा लगेगा इनते ज्यादा कोई है ये नहीं अपना। तो सारी अभी तक चली आई, कोई मतलब नहीं। और जो देखा कि जीजा जी सामने लगी भीड़ तो इतनी जोर से रोई, बोली हाय जीजा। तो जीजा जौन अर्थी में बंधे थे माता जी, और जो उनके कान में आवाज गई सारी की जीजा, तो वे उठ के बैठ के बोले बता। तब इनते यो नाम हुई गो जी, मरे धरे हते वे जी गए, बोलो जय सिया रहा। तो विद्युत जिह्वा, ध्यान देना, रावण ने विद्युत जिह्वा को बहनोई माने जीजा बना लिया, स्वार्थ बस। और देखना जब अपनी बहन की शादी कर दी तो कुछ दिन तक तो मामला चलता रहा, लेकिन रावण अंदर अंदर सोचता था अगर मैं दुनिया में किसी से पीछे हटता हूं तो केवल अपने जीजा से। तो रात के अंधेरे में ये गया और अपने जीजा का सर इसने काट डाला, माने अपनी बहन को विधवा बना दिया। बहन बेचारी क्या करती, भाई के यहाँ अब जीवन जीना ही था तो रावण के यहाँ रहती थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी। जब जब करवा चौथ और जब जब कोई वट सावित्री का पूजन आता था, अच्छे अच्छे पर्व आते थे, सारी लंका की महिलाएं 16 श्रृंगार करती थी, तो वो बेचारी जो सूर्पनखा थी वो मन ही मन रोती थी कि आज देखो ये सब माताएं श्रृंगार किए हैं और हम विधवा हैं, हम श्रृंगार नहीं कर सकती, रोती थी। तो सोचती थी वो, एक दिन तो इतना सोच डाला सूर्पनखा ने कि रावण के कारण मैं विधवा हो गई हूँ, ये भले मेरा रिश्ते में भाई है लेकिन मेरे पति का हत्यारा है। तो इस सूर्पनखा ने मन ही मन सोचा कि ये रावण, मैं ये आज से शपथ लेती हूँ कि अगर मेरे मांग में सिंदूर नहीं है और ये लंका में खुशियां छाई हैं केवल इस रावण के कारण, तो मैं आज से शपथ ले रही है। और ये नारी शपथ ले रही है, एक बार पुरुष भूल जाए लेकिन महिला नहीं भूलती। और मैं ये शपथ ले रही हूँ कि मैं इस लंका की नारियों के माथे पर सिंदूर रखूंगी नहीं, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद हमें अपनाना पड़े, लेकिन मैं लंका की महिलाओं को विधवा करवा दूंगा। और रावण, जैसे तूने मेरे पति को मारा है, आज मैं रो रही हूँ, ऐसे मैं तुझको मरवाऊंगी। तेरी ये पत्नी मंदोदरी न रोई तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं, ऐसा संकल्प इस सूर्पनखा का था। तो इसलिए
संकल्प राम जी ने लिया है, निश्चरहीन करो मई, हम निशाचरों का वध करेंगे। और यही संकल्प शूर्पणखा का एक है कि हम पूरे लंका के ये निशाचरों को मरवाएंगे। खुद तो मार नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, अबला महिला है। तो शूर्पणखा सज धज करके, ध्यान देना, और पहुंची जा करके राम जी के पास और कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जय संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। और क्या बोली, ताते अब लग रहो कुमारी, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। उस शूर्पणखा ने कहा, अभी लग हम इसीलिए कुमारी रही, और आपको देख करके कुछ मन कह रहा है कि लाओ शादी कर ले, तो ए भैया सामरे वाले हमसे शादी कर लो। तो राम जी मुस्कुराए। राम जी ने सोचा अच्छी लीला है, हमने तो इस राम का अवतार इसलिए लिया है कि केवल एक ही विवाह करेंगे, एक नारी धर्म जिएंगे, और ये कह रहे शादी कर लो। तो राम जी ने सीता की ओर देखा, और सीता चितई कहे प्रभु माता, और सीता जी की ओर देख करके कहा, अये शूर्पणखा, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरा छोटा भाई है इससे तुम शादी कर लो, हमारी चूंकि शादी हो गई है, ये पत्नी हमारी खड़ी है। जो इतना कहा तो शूर्पणखा ने कहा कोई बात नहीं, छोटे वाले की ओर देखा तो लक्ष्मण भी बड़े सुंदर हैं, तो दौड़ के गई लक्ष्मण जी से, बोली तुम शादी कर लो हमसे। देखना जरा, इस जगह शब्द बड़े अच्छे हैं, कई बार लोग इसमें विस्मृति हो जाते हैं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करने लगते लोग कहते हैं राम जी कह रहे आहई कुमार, माने ये मेरा छोटा भाई कुमारा है, इससे शादी कर लो। जबकि लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी उर्मिला के साथ, जनक जी क्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तो लक्ष्मण जी की जब शादी हो चुकी है तो राम जी क्यों कह रहे हैं आहई कुमार? तो कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखो एक एक हिंदी साहित्य का जो शब्द है, अगर एक अक्षर में, मात्रा में, विसर्ग में कोई कमी आ जाए तो पूरा शब्दकोश बदल जाता है। तो यहाँ पर कुमार नहीं है, कुमार लिखा हुआ है। क्या? कुमार। और जिसकी शादी न हुई हो उसे कहते कुमार। कु वा वाली, वाह वकील वाली वाह, और ऊपर अंक की बिंदी और रात, तब कहते कुमार, माने कुमारा है ये, इसकी शादी नहीं, कुमारा या कुमारी। और यहाँ लिखा कुमार, यहाँ माँ मछली बनी हुई है, वाह वकील वाली नहीं है। तो कुमार, कुमार और कुम्हार, ये तीन शब्द हैं साहित्य के। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक शब्द साफ बड़ा मायने रखता है, इसलिए अध्ययन व्यक्ति का बहुत मजबूत होना चाहिए। अध्ययन नहीं है तो अर्थ का अनर्थ। तो राम जी झूठ नहीं बोल रहे, राम जी सही बोल रहे। क्या कह रहे? कुमार। और कुमार का मतलब ये नहीं होता कि कुमारा ना, कुमार होता है एक शब्द। जैसे हम लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, हमने लगा लिया प्रदीप कुमार, भले शादी हो जाए तो क्या मतलब कुमार बने। तो कुमार होते हैं कुमारे के लिए, लेकिन कुमार माने एक आदर सूचक शब्द है। जैसे माताएं अपने नाम के आगे लगा लेती देवी, भले देवी ना हुए लेकिन देवी नाम लगाया कि नहीं लगाया? देवी इसलिए ना हो क्योंकि देवी का स्वरूप अलग होता है, और आजकल राक्षसीन वाला स्वरूप ज्यादा होता। बोलो जय सिया राम। बुरा न मानना, हमारे मैथा में तो ठीक है न, शहर में कुछ दिन पहले की बात बताने, कोरोना काल के पहले की बात है। हम प्राइवेट बस में सफर करने गए, बहुत दिन बाद हमने सवारी में सफर की। वैसे अपने पास भगवान के पास से गाड़ी है तो कहीं भी जाना होता है, केवल उत्तर प्रदेश में बाहर भी हम जाते हैं तो अपनी कार लेके चले जाते हैं। अपना आराम रहता है, जहाँ मन हो रुको, जहाँ जैसे चलो अपने आराम से। पूरी टीम आई जाती है तो हमारा बचत भी हो जाती है, किराए से भी अच्छा रहता है।
तो हम यही कानपुर वाली बस में सफर करने गए तो एक बहन जी बाल खोले और बड़े बड़े नाखून। तो हमने कहा ये बताओ अगर इनके नाम के आगे देवी लगा हो तो क्या ये देवी है? ये तो सूर्पनखा इसी लग रही। हाँ सोचो जरा। तो आजकल की स्थितियां बड़ी विषम है, लेकिन ऐसा लिखा जाता है। तो कुमार, राम जी कह रहे कुमार, कुमार माने राजकुमार। आ गया देखो सही जगह। एक होता कुम्हार, कुम्हार माने प्रजापति जो हमारे बर्तन बनाते मिट्टी के, तो वो कुम्हार। और जिसकी शादी ना हुई हो वो कुमार। और जो किसी का पुत्र हो उसे कहते कुमार। छोटे भाई को कहते कुमार, राजकुमार, ऋषि कुमार। तो कुमार शब्द एक अलग है, वो किसी को संकेत देता है। तो राम जी ने सही कहा, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, अये सूर्पनखा ये मेरे छोटे भाई हैं, इनसे विवाह करो तुम। और कह क्या रहे आहई कुमार। अब देखना जरा, किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो राम जी? राम जी बोले हमारी इसकी जोड़ी बनेगी ही नहीं, इसकी जोड़ी तो लक्ष्मण जी से बनेगी। क्यों? बोले सूर्पनखा कौन है? तो पहली जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, सूर्पनखा रावण के बहिनी। ये रावण की बहन है, लेकिन है कौन? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय दारुण और जस अहिनी। अहिनी माने जानते हो आप लोग क्या होता है? हिंदी में अहि माने होता है सर्प, नाग, और अहिनी माने नागिन, सर्पिणी। तो ये सूर्पनखा कौन है? ये है नागिन। अभी कैसे मैं आपको बताऊंगा इसके पहले जन्म की कथा। आवाज इतना ही सुना पाऊंगा आपको। ये प्रसंग समझ लिया तो राम रावण का युद्ध समझ में आ जाएगा। क्यों हुआ राम रावण का युद्ध? प्रसाद दे दो। तो ये जो सूर्पनखा है ये नाग कन्या है, नागिन है। और लक्ष्मण जी कौन है? तो भगवान राम ने कहा आहई कुमार। आही माने होता सर्प। देखो यहाँ शब्द बिल्कुल साफ आ गए। आही माने सर्प। लक्ष्मण कौन है? शेष नाग। तो राम जी कह रहे जोड़ी हमारी तुम्हारी नहीं है, जोड़ी तो इनसे बनेगी। ये शेष नाग और तुम नागिन। तो नागिन नागई को ब्याही जाए, हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ विवाह कर। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर भेजा। पहला कारण। अब जरा दूसरा कारण सुनो। 7 बजे दक्षिणा और आरती बोले भक्त और भगवान की जय हो। तो सूर्पनखा नागिन है और लक्ष्मण जी शेष नाग है, तो जोड़ी इनकी बनेगी ना। अच्छा कहां से है, कैसे है? तो एक हम तुम्हें और रामायण की ओर ले चलते हैं। रामचरितमानस से छोड़ रहे हैं आप, और कहां लिए चल रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए ये ऐसा संबंध क्यों हुआ। अब अगर ये नागिन थी और लक्ष्मण जी शेष नाग हैं, तो शेष नाग ने फिर नागिन के नाक कान क्यों काटे? समझना जरा। शेष नाग ने नाक कान क्यों काटे? लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे? तो सुन ले जरा उस गूढ़ प्रसंग को, रहस्य को। तो ये जो सूर्पनखा थी ये पूर्व जन्म की नाग कन्या थी। इसके पहले जो इसका जन्म हुआ था नाग कन्या थी, और ये शेष नाग की पत्नी थी। ध्यान देना, ये इन्हीं लक्ष्मण जी की माने शेष नाग की पत्नी थी। सुतल लोक में रहते थे ये लोग, पाताल में। और एक बात बताऊं आपको, हम लोग जब पुराने पढ़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा रहस्य निकल के आता है। कई प्रकार की सृष्टि है और उस सृष्टि में देव, दानव, ऋषि, मनुज, नाग, किन्नर, गंधर्व ये सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। देव माने देवता, दानव माने राक्षस, मनुज माने ये मानव मनुष्य, और किन्नर माने जो ये जो हिजड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में।
ट्रांसजेंडर, किन्नर, गंधर्व, ये जो वाद्य यंत्र बताते हैं गंधर्व, और फिर आते हैं नाग, नागों की भी प्रजाति होती है। तो वहां नाग लोक में ऐसा हमने पढ़ा है किताबों में कि सबसे ज्यादा सुंदरता अगर किसी में होता है, सबसे ज्यादा कोई सुंदर होते हैं तो वो नागिन होती है। इच्छाधारी नागिन आप लोगों ने टीवी में देखी होगी, है ना, तमाम पिक्चरें बनी वो इन्हीं शास्त्रों के आधार पर बनी। देखना वो जो नागिन का रोल जिस हीरोइन ने किया वो सबसे सुंदर हीरोइन होती थी, तभी इसको नागिन का रोल दिया जाता था। तो जो नाग लोक में नागिन होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। यहाँ जो मनुष्य है बाहर इस विश्व की चाहे जितनी विश्व सुंदरी हो, लेकिन नागिन के सामने उनकी सुंदरता खत्म है। बड़ी सुंदर होती नागिन, ध्यान से सुनना। और एक नियम और कहता है, ये बात हमारी आपको बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई इसी में है, जिस महिला में थोड़ी सुंदरता आ जाए भगवान के आशीर्वाद से, बुरा न मानना बहन जी, माता जी, अगर भगवान की कृपा से हम थोड़ा सुंदर हो जाए, भगवान की कृपा से, अच्छा एक तो भगवान की कृपा से होते सुंदर, और एक बाजार में दुकानें खुल गई उनकी कृपा से भी लोग सुंदर बन जाते हैं। हमने तो क्या कहते हैं उनको, काय लक्ष्मी क्या कहते हैं उनको, ब्यूटी पार्लर। हाँ, काले लोग जाते हैं। हम तो सोच रहे थे हमारे भगवान, एक ऊपर भगवान है, ये दुकान के अंदर बैठी जिज्जी ये भगवान है, काला काली जाए और गोरी निकल के आ जाए। एक बार तो एक सज्जन ले गए अपनी देवी जी को, और वो ब्यूटी पार्लर में गई, वो तब तक कपड़े वाली दुकान में बैठ गए बगल में, और उनकी पत्नी जी आई बगल में बैठ गई आके, अब वे अपनी देवी जी ने पहचान पाई। तो अब भाई पत्नी है तो बगल में बिल्कुल सट के चिपक के बैठ गई। तब वो बोले बहन जी हम तो दूर रहा। बोली हाय तो ये हमारी तो बहन जी कहे दे रहे, और बहन के पत्नी के भाव में परिवर्तन होता है। बोली पहचानी नहीं, हम है तुम्हारी रामवती। बोले मरी गए तुम तो कैसी बदल के आ गए। बोले समंदर वालों का कमाल है। तो यहाँ की जो सुंदरता है उन नागिनियों के सामने फेल है। अच्छा एक बात और है, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुंदरता हो जाती है तो थोड़ा ईगो भी रहता महिलाओं में। ये बुरा ना मानिएगा, उनको लगता देखो हम सुंदर पड़ोसन, अरे तुम तो सुंदर हमें। तो कभी कभी ज्यादा सुंदरता भी, ध्यान देना, व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ देती है। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना। कभी कभी ज्यादा सुंदरता भी हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम ज्यादा एटीट्यूड में, ईगो में आ जाते हैं ना, तो हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। तो ये जो शेषनाग की पत्नी थी नागिन बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ये प्रसंग मैं आपको दूसरे रामायण से सुना रहा हूं। और शेषनाग की पत्नी वो जो थी बहुत सुंदर थी। इस शेषनाग का एक मित्र था जिसका नाम था प्रताप भानु। क्या नाम था? प्रताप भानु। ये रामायण वाला प्रताप भानु नहीं, दूसरा प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु। वो शेषनाग का मित्र था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, बचपन से जवानी तक एक दूसरे को सारी बातें शेयर करते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, इतनी अच्छी दोस्ती थी इनमें। एक दिन की बात है, शेषनाग कहीं चला गया, मैंने घर से कहीं गए होंगे बाहर काम वाम से। इसकी जो पत्नी थी, मैंने कहा ना ज्यादा सुंदरता भी कभी कभी चरित्र बिगाड़ देती है। तो ये जो नागिन थी इसका चरित्र बिगड़ गया और इसका जो संसर्ग था वो पराये पुरुष के साथ हो गया। ध्यान से सुनना। और ये आपत्तिजनक हालत में अपने घर में थी, अपने प्रेमी के साथ। जो पराया पुरुष था उसके साथ गलत आचरण कर रही थी और दरवाजा का कुंडा लगाना बंद भूल गई है। और शेषनाग का जो मित्र था प्रताप भानु, वो अपने मित्र से मिलने घर में आ गया। तो मित्र के यहाँ जाना है, कोई रोक टोक तो रहती नहीं, चाहे जैसे घुसते चले जाओ। तो
प्रताप भानु ने भी बिना दरवाजा खटखटाए बेल बजाए बिना बजाए और अंदर चला गया। और जाकर के जैसे अंदर गया तो इसने देखा इसकी मित्र की पत्नी माने शेषनाग की जो पत्नी थी नागिन, वो किसी पराये पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। तो इसको बड़ा क्रोध आ गया और उन दोनों ने जब देखा कि ये आ गए तो तुरंत सहमे, वस्त्र इत्यादि संभले। लेकिन इसको बड़ा क्रोध आया कि मेरी मित्र की पत्नी मेरे मित्र के साथ बेवफाई कर रही है। इतना क्रोध आया कि वो जो व्यक्ति था वो तो भाग गया, लेकिन इस प्रताप भानु ने उस नागिन के पकड़े बाल पकड़ करके 2 थप्पड़ मार दिए खींच कर। अब बोला आने दो मेरे मित्र शेषनाग को, मैं तेरी शिकायत करूंगा और तेरी चमड़ी न उधेल दी तो ये बड़ी सुंदरता पर गुरूर है ना, तुम्हें गलत काम कर रही हो, मेरे मित्र को धोखा दे रही हो। ऐसा कह करके पीट करके बालों को पकड़ करके और वो प्रताप भानु वापस अपने महल चला गया। इधर उस नागिन को लगा, ध्यान से सुनना ये प्रसंग नया है आपके लिए, उस नागिन को लगा कि राजा प्रताप भानु मेरे पति से बता देगा कि मैंने गलत तो मैंने किया ही है, मेरे पति से बता देगा ये, और फिर मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करेगा, हो सकता है मुझे मेरे मायके भेज दे या घर में विघटन तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने गलत काम कर रखा है। तो कहते का न करे अबला प्रबल के जग काल न खाए। महिलाओं में ऐसा त्रिया चरित्र होता है कि इस नागिन ने त्रिया चरित्र फैलाया। और क्या फैलाया? अपने कपड़ों को अपने हाथों से फाड़ दिया। कई बार बेचारे निरपराध लोग इसी त्रिया चरित्र के कारण फंस जाते हैं समाज में। अपने कपड़े अपने हाथों से फाड़ लिए, बाल खोल लिए, अस्त व्यस्त कर लिए और जमीन में लेट गई बीच देहरी में कि अभी मेरा शेषनाग आएगा, इसका मित्र इससे हमारी शिकायत करे उससे पहले मैं अपने पति से शिकायत कर दूंगी उसकी और मैं उसके प्राण ले लूंगी। ऐसा सोच करके वो जमीन में पड़ी थी। शेषनाग आया तो ये बहुत तेज लिपट करके रोने लगी। शेषनाग ने कहा क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? ये कपड़े ये फट कैसे गए, क्या हुआ? तो इस नागिन ने झूठ कहा कि तुम अपने मित्र को बहुत बड़ा मित्र मानते हो, प्रताप भानु को अपने भाई से भी ज्यादा चाहते हो, लेकिन वो तेरा मित्र नहीं, वो तेरा दुश्मन है। देखो मेरी इज्जत आबरू उसने लूट ली। झूठ कहते हैं। तो शेषनाग को बड़ा क्रोध आया और नाग जब क्रोध में आता तो क्या करता? फुंकार मारता है। बड़ी तेज क्रोध आ गया। शेषनाग ने कहा तो रुक, मैं जिस मित्र को बचपन से लेकर के आज तक दोस्त समझता रहा और वो मेरे घर में उसने मेरे पत्नी के साथ ऐसा गलत कर दिया। ये त्रिया चरित्र ने दिखा दिया और झूठा कह करके प्रताप भानु को फंसा दिया और वो शेषनाग चला। तो प्रताप भानु का जो महल है वो दूर है, तो जंगली रास्ता भी था बीच बीच में। तो प्रताप भानु को जब शेषनाग चलता है तो जमीन में रेंगते हुए जा रहा है, तो कभी कभी आम के पेड़ भी रास्ते में मिल जाते हैं। तो आम के पेड़ की छांव, आम के पेड़ की जो जड़ें थी उसमें रेंगता हुआ जाता है। तो कुछ जो इसका क्रोध था वो आम के वृक्ष के संयोग में आने से इसका क्रोध शांत हुआ। अब ध्यान से सुन लो आम का महत्व। हम लोग पूजा पाठ करते तो क्या कहते हैं? आम के पत्ते लगाओ, आम का ही पाटा होना चाहिए, उसमें बैठो, भोजन करो तो आम के पाटे में बैठ के करो। जब दरवाजे पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो आम के पाटे में बैठाना जाता। क्यों? आम की लकड़ी का स्वभाव होता है, हवन में आम की लकड़ी डाली जाती है। क्यों? आम के लकड़ी का स्वभाव होता है, कोई कितना भी नाराज क्रोधित व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आम के लकड़ी में बैठा दो तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। या आम की चौकी पे बैठने वाले व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता। और ये आम की लकड़ी से माने छूता हुआ गया तो धीरे धीरे क्रोध कम होता चला गया। क्यों? ये रास्ते में सोचता जा रहा, क्रोध तो बहुत है शेषनाग को, और रास्ते में सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र बचपन से और आज तक हमें याद है, आज तक मेरे मित्र ने कोई गलत काम किया नहीं है
और मुझे ये भी याद है हम दोनों में इतनी मित्रता है कि सब कुछ कर सकते लेकिन एक दूसरे को कभी गलत नहीं कर सकते। एक दूसरे के प्रति बड़े वफादार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी कुछ गलत करके और ये गलत कर रही हो तो कहीं मुझसे अपराध न हो जाए, इसलिए शेषनाग ने कहा मैं अपने मित्र को पहले डसूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, पहले ये सारा प्रकरण जानूंगा ये बात है क्या। सोचना जरा, माने अपने पत्नी से ज्यादा अपने मित्रता पर भरोसा था और ये सच्चे मित्र होते हैं मेरे भाई जो सुख दुख में भी साथ निभाते हैं। आजकल तो कई प्रकार के मित्र हैं, एक होते सखा, एक होते दोस्त, एक होते यार, एक होते फ्रेंड और एक होते मित्र। और सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। सखा वो होते हैं बाल काल में जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना, सखेलती खादती यस्य सखा, जो साथ में खाएं और खेलें उनको कहते हैं सखा। मित्र कौन है? धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल पर किए चारी, जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनई विलोकत पातक। मित्र वो है जो आपत्ति विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्त यार। उनको समझते हो? जब तक जेब में पैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद, पैसा खत्म बोले मतलबी यार किसके दम लगा के। और चौथे नंबर पर एक और है, सुन लो नए नए युवा भाई बहन, वो होते फ्रेंड। फ्रेंड जानते हो? इंटरनेट की दुनिया से व्हाट्सएप से चैटिंग पर आए, फ्रेंड बन गए, फेसबुक के मैसेंजर तक पहुंचे, फिर व्हाट्सएप पे गए, फिर इंस्टाग्राम और फिर बाद में चले गए। ये फ्रेंड है फ्रेंड। लेकिन यहाँ सच्ची मित्रता थी। उस शेषनाग ने सोचा कहीं ऐसा न हो मैं अपने मित्र को काट लूं जाकर के मेरा मित्र मर जाए, फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। इसलिए मैं पहले देखूंगा क्या मित्र ने मेरा ऐसा किया है। वैसे आज तक मेरे मित्र ने सब कुछ किया और मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। तो ऐसा सोच करके शेषनाग ने एक बूढ़े महात्मा का भेष बनाया। ध्यान देना, बूढ़े महात्मा का भेष बनाया। स्वरूप बदलता इच्छाधारी नाग है शेषनाग। तो जैसे अपना स्वरूप बदला, एक महात्मा का भेष बनाया, दंड कमंडल लेकर के, और राजा प्रताप भानु के राजमहल के बाहर खड़ा हो गया और कहने लगा राजन मुझे एक लोटा पानी पिला दो। राजा ने देखा दरवाजे पर महात्मा है, तो राजा अंदर गए और एक लोटा जल भर ले आए। राजा जब जल भर के लाए हैं तो राजा का मुख बड़ा मलिन है, माने राजा भी बड़े दुखी हैं। तो उस महात्मा ने कहा, शेषनाग जो महात्मा बने थे उन्होंने कहा क्यों राजन तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है इसका? और ऐसे पानी पिलाओगे हम लेंगे नहीं, हम खुशी मन से दान लेते हैं। ये पानी पिएंगे तो खुशी मन से, दुखी मन से पिलाओगे ले जाओ अपना पानी हमें नहीं चाहिए। क्या कारण है दुख होने का तुम्हारा? तो उस राजा प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं जब अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी। बाद में मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा था बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नियम है कि बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी मांग लो। तो मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा कभी क्रोध में आकर के महिला के बालों को मत पकड़ो, कभी क्रोध में आकर के महिला को मारना मत, कभी क्रोध में काम में आकर के महिला को गलत न कहना, पहले सोच लेना। तो महात्मा रूपी शेषनाग ने कहा लेकिन तुम क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुमने क्या किया है? तो उस प्रताप भानु ने कहा महाराज आपसे क्या छुपाना, आप ही हमारी समस्या का निराकरण करो। मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है शेषनाग, मैं उसके घर पर गया था और उसकी पत्नी किसी पराये व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, गलत तरीके से थी। तो मैंने उसके बालों को पकड़ करके उसको थप्पड़ मार दिया। महाराज तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपने मित्र की पत्नी को क्यों मारा। हालांकि वो गलत कर रही थी, मुझे मारना नहीं चाहिए था, मैं मित्र से बता देता। और जो इतना कहा तो जो महात्मा थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, जैसे सर्प केचुल छोड़ता है ना,
कभी केचुल छोड़ते हुए सर्प को देखना, ऐसे उस शेषनाग ने क्रोध में, देखो जब क्रोध में सर्प होता है तो केचुल में आ जाता है, और जब क्रोध छूटता है तो केचुल निकल जाता है। तो उस महात्मा रूपी शेषनाग ने अपनी केचुल छोड़ दी, माने अपना स्वरूप छोड़ दिया और वास्तविक शेषनाग के रूप में आ गए। तो प्रताप भानु ने हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे से चिपक के बहुत रोए। उस शेषनाग ने कहा, प्रताप भानु अगर मैं आज ऐसा न करता तो हो सकता आज मैं अपने सच्चे मित्र को खो देता। आज मैं तुमको काटने आया था, लेकिन तुमने सच्चाई बता दी है। ये कमी मेरे पत्नी की नहीं है, ये मेरे कमी मित्र की नहीं है, कमी तो मेरे पत्नी की है। और उसने ऐसा चरित्र रचा, घर में कपड़े फाड़ लिए और कहा कि तुमने उसके साथ गलत किया है। तो प्रताप भानु बोला, मित्र हाँ मैंने यही तो गलत कर दिया कि वो गलत पुरुष के साथ थी, मैंने उसकी पिटाई कर दी, मुझे नहीं जाना चाहिए था उस समय। लेकिन शेषनाग को बड़ा क्रोध आया कि ऐसी बेवफा पत्नी को मैं मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बड़ी तेज दौड़े शेषनाग। शेषनाग दौड़े तो प्रताप भानु को लगा कि अगर हम ऐसा न देखते तो शायद ये ऐसा न होता। अब तो पति पत्नी एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। तो प्रताप भानु पीछे पीछे दौड़े बचाने के लिए। तो देखना वो जो नागिन थी शेषनाग की पत्नी, वो दरवाजे पे बैठी थी कि अभी मेरा शेषनाग प्रताप भानु को काट के आ रहा होगा, सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा, जान नहीं पाएंगे और हमारा चरित्र बचा रहेगा। तो वो दरवाजे पे बैठी है और उधर शेषनाग बड़ी तेज चले आ रहे हैं, पीछे पीछे प्रताप भानु चले आ रहे हैं। और जो दरवाजे पर बैठी हुई उस नागिन ने देखा कि शेषनाग आ रहे हैं, बड़े क्रोध में हैं। अब पति की गतिविधि पत्नी से ज्यादा कौन जानेगा, कब क्रोध में कब प्रसन्न में, पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और उनके पीछे पीछे प्रताप भानु आ रहे हैं। तो ये नागिन समझ गई कि हमें लगता है हमारे पति शेषनाग को प्रताप भानु ने सारी सच्चाई बता दी है। तो अब हम क्या करें, शेषनाग मुझे काट लेगा, मारेगा, पीटेगा, मैं इसकी पत्नी हूँ, गलत तो हमने किया है। और जो गलत करता है उसको हृदय में डर रहता है, दुनिया जाने न जाने लेकिन अंदर से डर रहता है। तो दौड़ के गई और अंदर जाकर के कमरे में उसने तुरंत रुपट्टे से फांसी लगा ली और वो नागिन मर गई। शेषनाग आए और जब वो नागिन मर गई तो अपना फन तेहरी पर पटकते रहे, रक्त रंजित हो गए। प्रताप भानु ने कहा, भैया क्रोध करने से क्या फायदा, जो इस पत्नी ने तुम्हारे गलत किया उसको दंड मिल चुका है, अब क्रोध छोड़ो। उसने कहा, मित्र तुम कह रहे हो क्रोध छोड़ो, लेकिन संसार की दृष्टि में ये मेरे नाक कान कटा गए। संसार की नजर में अब भाई किसी के घर में ऐसा गलत काम हो जाए तो नाक कान ही तो कटना है। अगर बच्चे कर दे तो माँ बाप की नाक कान कटती है, पत्नी कर दे तो पति के पति कर दे तो पत्नी की नाक कान कटती। तो शेषनाग ने कहा, मैं रह गया, इसने मेरी नाक कान कटवाई थी, अब मैं अगर इसका नाक कान काट लेता तो मुझे शांति मिलती, लेकिन मेरे आने से पहले ये मर गई। कोई बात नहीं, इस जन्म में न सही, मैं अगले जन्म में जब तक इसके नाक कान काटूंगा नहीं तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तो वही शेषनाग लक्ष्मण है और वही नागिन सूपनखा बनी है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और इधर राम जी कह रहे हैं, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये शेषनाग और ये वही नागिन। और आज हिसाब किताब होगा पूरा, जो रह गया था वो आज पूरा होगा। तो जैसे ही कहा लक्ष्मण जी से शादी कर लो, लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं करूंगा, मैं तो इनका दास हूँ, ये जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो वो फिर राम जी के पास गई, बोला तुम्हारा छोटा भाई मना कर रहा है। राम जी बोले तो हम क्या करें, उसी के पास जा। फिर आई सूपनखा लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने फिर मना किया, फिर गई राम जी के पास। कभी राम जी कभी लक्ष्मण जी। तो सूपनखा को क्रोध आया, बोले हमें लगता तुम लोग शादी हमसे तब तक नहीं करोगे जब तक ये सीता यहाँ रहेगी, तो मैं इसको खा जाऊंगी। तो मुंह फैला करके राक्षसी और सीता को खाने के लिए दौड़ी। तो राम जी ने इशारा किया, ए लक्ष्मण देखो जरा। तो लक्ष्मण जी को टाइम नहीं लगा, पता नहीं कौन शास्त्र लिए थे,
अगर धनुष बाण से तो नाक कान काटे नहीं जा सकते। धनुष बाण पर तो सीधे मर्डर होता, वो तो गोली मान लो। नाक कान काटने के लिए तलवार चाकू चाहिए। तो लक्ष्मण जी के पास कोई तलवार रही होगी, हाँ वो जिक्र नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत लक्ष्मण अतना घोंसो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहूं मनहु चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने देरी नहीं लगाई और सूर्पनखा के नाक कान काट। अब नाक कान काटने के दो भाव हैं, एक तो नाक कान माने वास्तविक नाक कान काटे गए, अथवा दूसरा भाव है नाक कान कटने का मतलब है किसी का तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना। तो सूर्पनखा का अपमान कर दिया लक्ष्मण जी ने। इसको भी कह सकते हैं नाक कान कटना। लोग नहीं कहते तो हमारी नाक कटवा दी, तो नाक कटी है ना, अपमान हो गया ना, इसलिए नाक कट गई। तो ये सूर्पनखा दौड़ करके रावण के पास गई और रावण से कहा, भैया